We had very useful and productive meetings. You believe in action and implementation. I have no doubt that if we are able to make these MOUs a reality, our economic, our trade, our cultural relations will go notches higher. I'd like to warmly congratulate you on being conferred upon the Nishan-e-Pakistan. We have agreed to establish a strategic partnership between our two brotherly nations to pursue the shared objectives of peace, progress and prosperity. पाकिस्तान और कजाकिस्तान के ताल्लुकात में नया मोड़। दोनों ममालिक के दरमियान पेट्रोलियम, रेलवे और मसनूई जहानत समेत कई मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में कजाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कजाकिस्तान के सदर का दौरा ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए बहुत अहम है। एक साल में दो तरफ़ा तिजारत को $1 अरब तक ले जाने का हदफ है। मुआहदों के हकीकत का रूप धारने से मुआशी और सकाफती ताउन में इजाफा होगा। मुश्तरका कोशिशों से इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के अहदाफ हासिल करेंगे। शराकत दारी को फ़रोग़ देने के लिए नई राहें तलाश करेंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा गज़ा में अमन की बहाली और तामीर नौ के लिए बोर्ड ऑफ पीस अहम फोरम है। दुआगो हैं कि गज़ा में मुस्तकिल अमन हो, खुशहाली आए। Our nations share common values, traditions and joint aspirations for the future. Signed a historic document, the Joint Declaration on Establishing Strategic Partnership between Kazakhstan and Pakistan. We open up immense opportunities to engage across full spectrum of bilateral and multilateral agenda. We agreed to take concrete measures to further increase trade volume with ambitious yet achievable target of reaching $1 billion in the near future. पाकिस्तान कजाकिस्तान का काबिल एतबार शराकतदार है। $1 अरब का तजारती हदफ हासिल करने के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। कजाकिस्तान के सदर का मुआहिदों पर दस्तखत करने की तकरीब से खिताब। कहा दोस्त मुल्क पाकिस्तान के दौरे पर खुशी हुई। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बनाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार का मोतरफ हूँ। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और मईशत के शोबे में ताउन को फ़रोग़ मिल रहा है। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। दिफा के शोबे में पाकिस्तान की तरक्की आलमी सतह पर तस्लीम की जाती है। कजाकिस्तान के सदर का वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुसल्लह फ़ौज के दस्ते की कजाकिस्तान के सदर को सलामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कजाकिस्तान के सदर का मुसाफहा। खुशगवार जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान का तारुफ कराया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कजाकिस्तान के सदर को निशान-ए-पाकिस्तान देने का ऐलान। सदर आसिफ अली ज़रदारी आज शाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान को निशान-ए-पाकिस्तान से नवाजेंगे। सियासी और अस्करी शख्सियात तकरीब में शिरकत करेंगी। कजाकिस्तान के सदर के एजाज़ में शाइया दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज शाम तलब। पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान मुआहदों की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी इशूज़ पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हाल वाक़यात की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश होगी। काबीना इजलास में सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान का भारत से मैच खेलने से इनकार। आईसीसी हुकाम परेशान। पाकिस्तान को मनाने के लिए बैक चैनल डिप्लोमेसी समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी पाकिस्तान से बैक चैनल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करेगा। आईसीसी ने डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को बैक चैनल बातचीत की जिम्मेदारी दे दी। इमरान ख्वाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से T20 वर्ल्ड कप के मामले पर बात करेंगे।
अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असलहे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने 3 लाख हथियार अफगानिस्तान में छोड़े। दहशतगर्दों की अमरीकी असलहे तक रसाई चीन, ईरान और पाकिस्तान के लिए संगीन खतरे का बायस है। जनूबी वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के दौरान अमरीकी छोड़ा गया जदीद असलहा इस्तेमाल हुआ। अमरीकी असलहा दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में एक बड़ी रुकावट बन गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, शुहदा के लवाहिकीन का अज़म, सब्र और वतन से वफा बेमिसाल। फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी शुहदा के लवाहिकीन के हौसले पस्त न कर सकी। SHO साजिद बलोच के वालिद ने कहा, मच में तैनात बेटा बहादुरी से लड़ा, गोली खाकर भी कहा किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ूंगा। कांस्टेबल शहजाद शहीद की बेटी ने कहा, शहीद वालिद मुझे बहुत अजीज थे। कांस्टेबल शहजाद शहीद के भाई ने कहा, एक भाई क्या है, जितने भी भाई हैं मुल्क पर कुर्बान हो जाएं तो भी कोई दुख नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर नोशकी मारिया शमून का भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान को 2 टोक पैगाम। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 31 जनवरी को फितनल हिंदुस्तान के अज़ाइम खाक में मिलाए। हम हर किस्म के हालात में अवाम की खिदमत करते रहेंगे। दुश्मन कभी हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकता। असिस्टेंट कमिश्नर नोशकी का फितनल हिंदुस्तान का बुज़दिलाना हमला नाकाम बनाने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत। रहनुमाओं का पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मुज़ाकिरात का दौरा फ़राख दिली से खुला रखे तो मुज़ाकिरात से बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ईरान ने जमामर्दी के साथ हालात का मुकाबला किया। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान एक खित्ता और एक बरादरी और एक कौम है। ट्रंप इंतजामिया ईरान से मुज़ाकरात तुर्किया से मुंतकिल करने पर तैयार। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जुमा को तुर्किया की बजाय ओमान में होने का इम्कान। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला ईरान की दरख्वास्त पर किया गया। ईरान का कहना है मुज़ाकरात का दायरा कार सिर्फ जौहरी मामलात पर महदूद रखा जाए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ईरान पर हमले के लिए अमरीका पर दबाव डाल रहा है। ईरान से मुआहिदा न हुआ तो सदर ट्रंप अपना जहन बदल सकते हैं। ईरान मिडनाइट हैमर जैसा ऑपरेशन दोबारा नहीं चाहेगा। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान किसी पेशरफ्त का ख्वाहिशमंद नजर आता है। देखेंगे कि कोई नतीजा सामने आता है या नहीं। ईरान के साथ अगर कोई मामला तय पा गया तो ये बेहतर होगा। अगर मुआहिदा न हुआ तो बहुत बुरे नताइज सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब को मुअख्खर अदायगियों पर तेल की सहूलत 1 साल के लिए बढ़ाने की दरख्वास्त। मुअख्खर अदायगियों पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की सऊदी ऑयल फैसिलिटी रवां माह तक मुयस्सर। पाकिस्तान मुअख्खर अदायगियों पर तेल हासिल करने के लिए क्रेडिट टाइम 1 से बढ़ाकर 2 साल या ज़ायद अरसे का ख़्वाह। हुकूमती मुआशी टीम और सऊदी हुकाम के दरमियान जारी बातचीत जल्द फाइनल होने का इम्कान। सऊदी ऑयल फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को माहाना 10 करोड़ डॉलर मिलते हैं। सोने की एक बार फिर ऊंची उड़ान। 1 तोला सोना 14,800 रुपये महंगा। सोने की कीमत 5,29,162 रुपये तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 4,53,671 रुपये का हो गया। चांदी की कीमत 109 रुपये बढ़कर 9,255 रुपये फी तोला हो गई।